नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जैन आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है रेलवे एसएससी को देखते हुए या बैंकिंग को देखते हुए आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष। यहाँ से जो है आपको 3, 4, 5 मार्क्स जो है आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं 2022 के जो प्रीवियस ईयर्स को एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष। आपने कुछ इस तरीके से जैसे डायग्राम आपने देखे होंगे जिनको हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा इंस्टीट्यूट है संकल्प स्टडी पॉइंट, अशोका गार्डन भोपाल में है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन भी रहेगा और ऑनलाइन में भी आपको सारे लेक्चर्स जो है मिल जाएंगे। तो आपको जो भी जरूरत, और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है ऑल, ये जिसको हम हिंदी में कहते हैं सभी। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, ये मैंने लिखा सभी, ऑल। ठीक है, अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ये लिखा ए, फिर मैंने ये लिखा बी, फिर मैंने ये लिखा सी। इसका मतलब होता है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। जो अंदर है उसको सब्जेक्ट मान लो आप। ये लिखा है ए और ये लिखा है बी, तो ए हमेशा अंदर रहेगा और बी उसके बाहर रहेगा। फिर बी अंदर रहेगा और सी उसके भी कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान रखना, ऑल को कभी रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख सकते हम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, इसको मैं कभी नहीं लिखूंगा कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। दोनों को हम रिवर्स करके कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे शब्द पे हम आते हैं। सेकंड जो शब्द होता है वो होता है सम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुछ। ये लिखा हुआ है सम ए आर बी, सम बी आर सी। यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए ए और सी के बारे में हम कोई भी रिलेशन की बात नहीं करेंगे, ना ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, और सम वाले केस में कभी भी ऑल नहीं आता, तो इसमें ऑल कभी भी राइट नहीं होगा। तीसरा जो शब्द होता है वो होता है नो। नो का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है नो ए इज बी, इसका मतलब है कि कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, और कोई बी जो है वो ए नहीं है। इसका मतलब ये है। अब सबसे पहले देखिए वेन डायग्राम मैं आपको बिल्कुल इजीली समझाऊंगा, नाइदर आइदर सारी कंडीशन आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं 2022 प्री के क्वेश्चन उठाने वाला हूं, फिर 2022 मेंस के क्वेश्चन अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 2022 प्री के ऊपर। ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 में जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। आप लोग भी बिल्कुल ट्राई करिएगा। पहला शब्द लिखा है ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस। तो देखिए जो शब्द पहले लिखा होता है वो हमेशा अंदर आता है। तो ये लिखा कार्ड और ये सारे जो है वो क्या है, बॉक्स है। सेकंड लिखा है ऑल बॉक्स जो है वो क्या है, टॉर्च है। तो जितने भी बॉक्स हैं वो सबके सब क्या हैं, टॉर्च हैं। और तीसरा जो लिखा हुआ है कि सभी टॉर्च क्या हैं, शूज हैं। तो जितने भी टॉर्च हैं उन सबको मैं रख दूंगा कहां पर, शूज में रख दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा स्टेटमेंट था, ये हमने उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ऑल कार्ड्स आर बॉक्स, ऑल बॉक्स आर टॉर्च, ऑल टॉर्च आर शूज। अब एक चीज और यहां से ध्यान रखना कि अगर हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, अंदर से कहां, बाहर, तो अंदर से बाहर में ऑल और सम दोनों फॉलो होंगे। लेकिन अगर बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो इस केस में हमारा सिर्फ क्या फॉलो होगा, सम फॉलो होगा। पहला हम देखें ऑल शूज आर टॉर्च, देखो शूज बाहर है टॉर्च अंदर है, तो कभी भी ऑल नहीं आएगा। दूसरा क्या लिखा है ऑल टॉर्च आर बॉक्सेस, टॉर्च बाहर है बॉक्स अंदर है, कभी भी ऑल नहीं आएगा। तीसरा लिखा है ऑल बॉक्स आर कार्ड्स, ये भी ऑल नहीं आएगा। चौथा लिखा है ऑल कार्ड्स आर शूज,
देखो कार्ड अंदर है और शूज कहाँ है, बाहर। तो जब अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल हमेशा राइट होता है। इसका मतलब है कि चार में से सिर्फ चौथा ऑप्शन जो है वो सही है, उसके अलावा कोई भी सही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये है सेकंड क्वेश्चन। यहां पे एक आपको W और S में ऑल का दिया है स्टेटमेंट, तो दूसरा दिया है नो में D और W का। तो सबसे पहले ट्राई करिएगा आप। देखो यहां पे दो डायग्राम संभव हैं, या तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं या फिर मैं इसको जो है ऐसे बना सकता हूं। इसमें दोनों जो है पॉसिबल दोनों डायग्राम होते हैं कि सभी W क्या है S और कोई भी D क्या नहीं है, W नहीं है। यहां भी हम इस तरीके से दोनों डायग्राम्स को बना सकते हैं। ज्यादा सही ये वाला है, बट एग्जाम की कंडीशन के हिसाब से हम इसको भी बना सकते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन, कुछ SW हैं, बिल्कुल हैं। सभी SD हैं, ये तो यहां से भी नहीं होगा और यहां से भी नहीं होगा। कोई भी WD नहीं है। तो देखना, नो वाला स्टेटमेंट हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा सकता है कि कोई WD नहीं है, तो कोई भी D क्या नहीं होगा, W नहीं होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला सही है और कौन सा सही है, थर्ड वाला हमारा जो है बिल्कुल सही है। चलिए आप करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा लिखा है कि ऑल के जो है वो सब क्या है, H है, और कोई भी S क्या नहीं है, K नहीं है। तो देखो पहला स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसका मतलब ये सही है। क्या सभी H K हैं? नहीं। तो सिर्फ कौन सा कंक्लूजन रहेगा, फर्स्ट वाला कंक्लूजन हमारा सही रहेगा। ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। आप ट्राई करें एक बार। ठीक है, देखिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो पेंटर हैं। मैंने लिखा सम डॉक्टर्स आर पेंटर। फिर सेकंड है सम डॉक्टर्स आर लेबर। फिर लिखा है ऑल लेबर आर एथलीट। पहला जो दिया था वो डॉक्टर और पेंटर का था, तो मैंने डॉक्टर और पेंटर का रिलेशन बताया। दूसरा डॉक्टर और लेबर का था, तो मैंने डॉक्टर और लेबर का बताया। तीसरा था कि सभी लेबर क्या है यहाँ पे, एथलीट है, तो मैंने ये वाला बता दिया। अब इसमें आए अगर हम कंक्लूजन में, तो सम लेबर जो है पेंटर है क्या, नहीं है। दूसरा आप देखिए, कुछ एथलीट डॉक्टर हैं, बिल्कुल हैं। तीसरा देखिए, सभी डॉक्टर एथलीट हैं, नहीं ये नहीं है भैया, सभी नहीं है। चौथा क्या है, कुछ एथलीट पेंटर हैं, नहीं ये नहीं है। तो हमारा सिर्फ कंक्लूजन कौन सा सही है, सेकंड कंक्लूजन जो है हमारा वो जो है एकदम से सही है। करिए, ट्राई करिए। कुछ डॉग्स एनिमल हैं,
कुछ एनिमल पेट हैं और सभी पेट वाइट हैं। कुछ डॉग जो है वो एनिमल है, फिर कुछ एनिमल जो है वो पेट हैं और फिर सभी पेट जो है वो क्या है, वाइट हैं। पहला कंक्लूजन, कुछ डॉग वाइट हैं, नहीं है। कुछ एनिमल वाइट हैं, बिल्कुल हैं। कुछ एनिमल डॉग हैं, बिल्कुल हैं। तो सेकंड वाला सही है और हमारा थर्ड वाला सही है, फर्स्ट सही नहीं है। देखिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव केस में नेगेटिव आंसर नहीं दिए जाते। ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आता। इसको डिजाइन करेंगे तो सभी जे क्या है, बी है, और कुछ डी क्या है, बी है। कुछ डी जे नहीं है, कुछ बी जे नहीं है। तो हम पॉजिटिव केस में नेगेटिव आंसर को सही नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव केस में नेगेटिव आंसर फॉलो नहीं होगा, होगा पॉसिबिलिटी केस में होगा। जब पॉसिबिलिटी केस आएगा तो वहां अपन इस चीज को जरूर डिस्कस करेंगे। कुछ वाइट कार हैं, कुछ वाइट क्या हैं, कार हैं, और कोई भी ट्रक कार नहीं है। पहला लिखा है ऑल ट्रक आर वाइट, नहीं। सम कार आर वाइट, हाँ ये लिख। देखो सम केस जो है वो रिवर्स होता है, सम वाइट आर कार को हम सम कार आर वाइट भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। चलिए वेन डायग्राम शायद आपने बना लिया हो। कुछ स्टोन क्यूब हैं, कोई भी क्यूब ग्लास नहीं है, और लास्ट है ऑल बैट्स आर क्यूब। तो मैंने बैट्स को यहां रख दिया। देखिए सम स्टोन्स आर क्यूब, बिल्कुल। नो क्यूब इज ग्लास, ऑल बैट्स आर क्यूब। ठीक है, पॉसिबिलिटी अपन ले रहे हैं, पहले ये देख लो। कोई भी बैट ग्लास नहीं है। देखो कोई भी क्यूब ग्लास नहीं है तो बैट भी ग्लास नहीं होगा, सेकंड सही है। ऑल क्यूब्स आर बैट, नहीं ये नहीं होगा सही। नो स्टोन इज अ ग्लास, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। हाँ सम होता तो ये जरूर कह सकते कि सम स्टोन्स आर नॉट ग्लास, बट ऑल के केस में हमें अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने उसको गलत कर दिया। फिर ये लिखा है कि सम स्टोन्स बीइंग बैट, हाँ बिल्कुल ये बैट हम यहाँ बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी केस 90% में जो है सही होते हैं। देखो जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो तो बैट को हम यहाँ बना सकते हैं, एक संभावना बताना है हमारे लिए, तो हम बिल्कुल इस तरीके से बता सकते हैं। करिएगा, बिल्कुल आसानी से होगा ये क्वेश्चन। चलिए कुछ फिंगर जो है वो टॉयस हैं, कुछ फिंगर क्या हैं, टॉयस हैं। ये हमारी फिंगर हो गई और ये हमारी टॉयस हो गई। कुछ टॉयस जो हैं वो रिंग्स हैं, ठीक है, और कुछ रिंग्स जो हैं वो हैंड्स हैं।
तो सम का है तो सम का अपन ने सब में बना दिया। पहला क्या लिखा है, सम हैंड्स आर टॉयज, नहीं है। सम रिंग्स आर फिंगर्स, नहीं है। सम हैंड्स आर फिंगर्स, नहीं है। सम फिंगर्स आर रिंग्स, नाइदर। कोई भी इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। चारों कंक्लूजन जो है वो क्या है, गलत दे रखे हैं। यही तो है कथन निष्कर्ष सिलोजिज्म। आपको बस जो दिया है वेन डायग्राम बनाओ, देख लो। हाँ, एक आध परसेंट आइदर नाइदर कंडीशन आएगी, वहां पे जो है हमें थोड़ा ज्यादा देखना होता है चीजों को, लेकिन ये आप कर सकते हैं यहां से। सभी ए जो हैं वो क्या है, डी है, और कोई भी डी क्या नहीं है, ई नहीं है। नो ई, हाँ ठीक है भाई, डी वाले ई के पास नहीं जाएंगे, ई डी के यहां नहीं जाएगा, तो ई ए के यहां भी नहीं जाएगा। सभी डी ए है, नहीं, गलत है, ये भी गलत है। तो सिर्फ कौन सा वाला सही है हमारा, फर्स्ट वाला जो है हमारा सही है। कुछ ग्रास क्या है, ट्री है। कुछ ट्री क्या है, ब्रांच है। और कुछ ब्रांच क्या है, डॉग है। ये मैंने स्टेटमेंट से जो है वेन डायग्राम बना लिया। अब देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, सम ग्रास आर ब्रांचेस, है क्या, नहीं है। दूसरा क्या लिखा है, सम ट्रीज आर डॉग, हाँ ये है। तीसरा क्या लिखा है, सम ग्रास आर डॉग्स, नहीं है। चौथा क्या लिखा है, सम ब्रांचेज आर ग्रास, ये भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ कौन सा फॉलो करेगा, सेकंड जो है सिर्फ फॉलो करेगा। करिए क्वेश्चन। ऑल ए जो क्या है, एच है, और कोई भी बी ए नहीं है। इसको दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। देखो जितनी संभावनाएं होती हैं उतने आप डायग्राम बना लो। आप ऐसे भी इस डायग्राम को बना सकते हो, बट वो स्पेशल केस होता है, उस कंडीशन में बनाते हैं। अपना जो सही डायग्राम ये होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग जो है अलाउड नहीं होना चाहिए। अब पहला हम देखें कि सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल। जब कोई भी बी ए नहीं है तो ए का हिस्सा क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। नो बी इज एच, नहीं ये हम नहीं कह सकते भैया, क्योंकि ये डायग्राम देखो तो बी और एच में रिलेशन हो सकता है। हमें सिर्फ बी और ए का रिलेशन है कि बी वाले ए में नहीं जा सकते, ए वाले बी में नहीं जा सकते हैं। हमें एच और बी के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं पता। और ऐसे ही केस में 90% बच्चे जो होते हैं वो गलत क्वेश्चन करके आते हैं। तो ये स्पेशली ध्यान रखना कि हमें ए और बी के बीच का रिलेशन पता है, हमें बी और एच के बारे में जानकारी नहीं है। तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि सम बी आर एच, ना ही हम ये कह सकते हैं सम बी आर नॉट एच। तो बी और एच के बारे में हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते। ऑल बियर्स आर रैबिट, ऑल रैबिट्स आर डॉग,
सम डॉग्स आर ब्लैक। देखिए ऑल बियर्स जो है रैबिट हैं, सभी रैबिट जो है डॉग हैं, और कुछ डॉग क्या है ब्लैक हैं। फर्स्ट क्या लिखा है हमारा, सम रैबिट्स आर ब्लैक, नहीं है। सम डॉग्स आर बियर, सम डॉग्स आर बियर, हाँ बिल्कुल है। ऑल बियर्स आर डॉग, बिल्कुल है। अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल फॉलो होगा, बाहर से अंदर जाएंगे तो सम फॉलो होगा। कुछ एल क्या है, आर है, और कुछ ए क्या है, आर है। सम एल आर, सम ए आर आर, तो एल और आर के बीच में रिलेशन है, और ए और, अब यहां पे देखो सम के केस में कभी भी ऑल नहीं आता, ये देखते ही साथ आप कैंसिल कर दें। सम के केस में कभी भी ऑल नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सभी ए जो हैं वो आर हैं, ऑल ए आर आर, और ऑल आर सी। पहला क्या लिखा है, ऑल ए आर सी, बिल्कुल सही है। अंदर से बाहर जाओगे ऑल। सम आर ए, बिल्कुल सही है। नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव केस में नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सभी टोमेटो पीस हैं, कुछ पीस पोटैटो हैं, और सभी पोटैटो जो हैं वो फ्रूट्स हैं। ऑल टोमेटोज आर पीस, सम पीस आर पोटैटो, और ऑल पोटैटो आर फ्रूट्स। पहला क्या लिखा है, कुछ टमाटर पोटैटो हैं, नहीं है। सम फ्रूट्स आर पोटैटो, बिल्कुल है। पीस और फ्रूट्स, सम पीस आर फ्रूट्स, बिल्कुल सही है। तो सेकंड सही है हमारा, और कौन सा सही है, थर्ड सही है। करिए क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी केस पूछा गया था। कुछ बल्ब जो हैं वो क्या हैं, स्विच है। कोई भी स्विच जो है वो बेस नहीं है।
और सभी फैन जो हैं वो क्या हैं, स्विच हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब देखिए पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे, कोई भी फैन जो है वो बेस नहीं है, बिल्कुल सही है। सभी स्विच जो हैं वो फैन हैं, नहीं, ये गलत है। और तीसरा लिखा है कि कोई भी बल्ब बेस नहीं है, तो ये गलत है। कुछ बल्ब के फैन होने की पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। तो स्लॉक्स के मैं आपको सारे वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। तो आपके जो 2021, 22, 23 जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, सारे पीडीएफ और सारे सॉल्यूशन मैं जो हूँ अपलोड करता जाऊंगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। संकल्प स्टडी पॉइंट, अशोका गार्डन। जय हिंद, वंदे मातरम।